देखो दूसरे का छठा सवाल, ऐसे फलने का छठा सवाल क्या है? 3x² क्या है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। देखो इससे क्या निकालने हैं? शून्य। शून्य निकाले थे क्या? अब देखो शून्य का क्या तरीका बताया था, चलो आज एक और तरीका बताऊंगा, आज दो बताऊंगा। अगर इससे नहीं आए, तुमने 4-5 सवाल कर लिए फिर भी इससे नहीं आ रहा, इसका मतलब दूसरा तरीका देखना, उससे आ जाएगा। ठीक है, दोनों बताऊंगा, दोनों में से एक तो आएगा ही। भाई ये नहीं आया समझे तो दूसरा देखा। अरे जोड़े जब क्या आना चाहिए? अरे ये आना चाहिए ना, ये जब क्या आना चाहिए? माइनस का ये। अरे गुणा करें जब क्या आना चाहिए? 4 को 3 से गुणा करेंगे ना, -12। ऐसी दो संख्या सोचो जिनको गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाए तो 1 आ जाए। 3 और 4, 4 3 12 होते हैं। ठीक है, चिन्ह देखते हैं। देखो गुणा में किसका चिन्ह आ रहा है? माइनस का, तो या तो ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। ये किससे ना, क्योंकि गुणा में माइनस जब भी आ सकता है जब एक प्लस और ये क्या हो माइनस। इसका मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है। अब देखते हैं छोटा वाला प्लस का है या बड़ा वाला। यहां से देखा जोड़ में क्या आ रहा है? माइनस का एक। इसका मतलब माइनस का कौन है? बड़ा वाला, तभी तो माइनस का बचा। तो माइनस का 4 है और प्लस का 3 है। स्क्वायर माइनस 4 है और प्लस का 3 है, माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा हो तो क्या आ जाएगा? यहाँ 3 का तो 3 और एक एक्स भी बचेगा नया, और पीछे क्या बचेगा? माइनस का 4। और पीछे सेम टू सेम यही बनाना था और पहले से बना बनाया है, देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं लूंगा। प्लस का प्लस और 3x माइनस 4। और दो कोष्टक बनते हैं, ये पूरा कोष्टक बाहर लेना है, ये पूरा कोष्टक बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा? x और यहाँ क्या बचा? प्लस का 1 बराबर 0। देखो इसको 0 कर दो, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये x बराबर मान निकालना है ना, यहाँ से इसको भी 0 कर दो, x प्लस 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक को 0 करना है। यहाँ से 4 उधर भेजेंगे, x का मान निकालना है तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा, केवल इधर क्या रखना है? x। तो पहले प्लस माइनस की संख्या भेजते हैं, बाद में गुणा बाद की भेजते हैं। तो माइनस का 4 है, उधर जाते किसका हो जाएगा? और 3 उधर गया तो क्या हो गया? 4/3। फिर एक आंसर तो ये आ गया अपना। इधर देखो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 1। तो दोनों आंसर आ गए, एक तो x बराबर 4/3 और एक x बराबर माइनस का 1। एक आंसर है एक। अब अगर जांच करनी है तो जांच में तो सूत्र लगाना है, पर अब मैं जांच नहीं बता रहा, अब मैं इसी सवाल का दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इसी सवाल का दूसरा तरीका शून्य निकालने का, जांच का तो वही रहेगा पर शून्य निकालने का दूसरा तरीका देखो। देखो 3x² माइनस x माइनस, ये प्रश्न था अपना। अब मैंने क्या बताया था? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बताया था आपको, वो याद रखना पड़ेगा इसके लिए। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? दो घात का जो बहुपद होता है उसका सामान्य रूप है। ये बताया भी था मैंने जब दो घात का बहुपद लिखाएगा। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा इसके लिए एक तो, और एक सूत्र याद करना पड़ेगा। देखो अब यहां से देखो इसकी दोनों की तुलना करो, बताओ a बराबर कितना आया? b बराबर कितना आया? -1। चिन्ह समेत लेना है, -1। c बराबर कितना आया? -4। लिख दोगे इतना? मतलब आपको प्रश्न लिखा, प्रश्न के बाद आपको ये याद रखना है कि सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। फिर इससे तुलना करनी है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। a b c का मान आ गया, उसके बाद सिंपल एक सूत्र लिखना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a। ये सूत्र होता है। ये सूत्र यहाँ याद नहीं करोगे तो प्रश्नावली 4 में याद करना पड़ेगा। वहां भी सेम ऐसे दो घात किसने गणना की, उसके शून्य निकालने पड़ेंगे। मतलब वहां मूल बोलते हैं उस प्रश्नावली में, शून्य को क्या बोलेंगे? मूल। बात है कि ये शून्य बोलो या मूल।
तो वहां भी ये सूत्र तो काम आना है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या आएगी ना, तो आप इससे वैसे भी नहीं निकाल सकते, पर आपको याद ही नहीं आएगी कौन सी दो संख्या मिली, इसलिए फिर ये तरीका लगाना पड़ेगा वहां। तो ये सूत्र तो वैसे भी याद करना है। अगर आपको इस प्रश्नावली में भी ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में तो आ रहा नहीं होता है, बस आपको दिक्कत यहाँ आ रही है कि इसके टुकड़े नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो फिर क्या करना है, आपको ये तरीका लगाना है, इससे शून्य का करेंगे, शून्य वही आएंगे जो इससे आ रहे हैं। देखो क्या करना है, x बराबर, ये माइनस तो सूत्र का है, माइनस रख दिया, b की जगह क्या रखना है, माइनस का एक, तो ये माइनस का एक रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर लगा दिया, माइनस चार मिल गया, ए क्या है 3 गुणा सी कितना है -4, माइनस वाले को हमेशा कोष्टक में रखें, ठीक है। माइनस कोई सी भी प्रश्नावली हो, सभी प्रश्नावली में माइनस वाले को कोष्टक में रखो, बाद में कोष्टक हटाओ। नीचे क्या है 2a, 2 गुणा a कितना है 3, बस ये आपने लिखा ना, यहाँ से सूत्र में मान रखना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे बटा 2 है, तो b की जगह b का मान रख दो, c की जगह c का, a की जगह a का, सबका मान रखना है वहां से, और चिन्ह जैसे कैसे रहेंगे, और वहां से कोई आ रहा है तो उसको चिन्ह के साथ लाना है, और कोष्टक में रखना है माइनस का, ठीक है। अब देखो आगे, अब कोष्टक हटाऊंगा मैं सबके, ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस माइनस गुणा होगा, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, तो प्लस का एक हो गया, तो प्लस माइनस अंडर रूट एक का स्क्वायर कितना होता है, एक को तो कितनी भी बार गुणा करो एक ही आएगा ना, और माइनस भी माइनस से गुणा होगा, देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। चलो इधर देखते हैं, ये माइनस इस माइनस से जाके गुणा होगा, सब गुणा में है ना, तो ये माइनस इस माइनस से जाके गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इनको गुणा करो, 4 किया और 12 को 4 से गुणा किया तो 48, कितना होता है 48 आ गया। नीचे कितना है, नीचे बताओ, 3 दूआ 6 आ गया। अब अगला देखो, आगे करके देखो इसको, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, 48 में 1 जोड़ना है, कितना होगा 50 बटा 6, और आगे देखो इसके आगे क्या आएगा, x बराबर, देखो यहाँ क्या हो रहा है, गुणनचास अंडर रूट में ना, तो गुणनचास से बाहर क्या निकलेगा, किसका स्क्वायर होता है गुणनचास, 7 का स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या निकलेगा 7, तो 1 प्लस माइनस 7 बटा 6 हो गया इतना। अब इससे आगे देखो, केवल अब यहाँ प्लस माइनस 2 आ रहे हैं ना, अंडर रूट सब हट गया, पूरा सॉल्यूशन। देखो इस सूत्र में मान रखने के बाद कुछ नहीं, गुणा भाग करना है बस, और फिर अंडर रूट में जो संख्या आएगी उसको देखना है किसकी स्क्वायर है, भाई 2 4 है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 421 का 441, ऐसे 20 तक तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, अरे याद नहीं है तो फिर गुणा करके देख लो, भाई 7 को 7 से गुणा किया कितना है वो देख। चलो अब एक बार प्लस है, 2 एक माइनस है, 2 आंसर लेने ना, तो दोनों आंसर यहाँ से देखो एक साथ एक ही आंसर आता है यहाँ से, पर जब यहाँ से एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस आते हैं, तो ऑटोमेटिक 2 आंसर बन जाते हैं, ठीक है। चलो प्लस लेने पर क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, और प्लस लो, तो क्या होगा x बराबर, प्लस का लिया केवल, क्या लिया मैंने प्लस, तो बताओ क्या होगा 7 रे बटा 6, क्या ये किसी का भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 2 का भाग, बताओ आंसर कितना आया, अपना यहाँ भी आंसर कितना आया था, आंसर 6 आएगा, इससे करो या अब दूसरा आंसर देखो, माइनस चिन्ह लेने पर, अब माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस ले लो वहां से, यहाँ से 1 माइनस 7 बटा 6, बताओ 7 में से 1 गया तो कितना बचा, किसका, माइनस का, भाई जो बड़ा होता है वो बचता है, और 7 बड़ा है तो 7 में से 1 घटेगा, और 7 माइनस का है तो बचेगा भी किसका, माइनस का। नीचे 6 से 6 काटा, कितना आंसर आया
बताओ दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आए? तो अब आपकी इच्छा है, अगर ये तरीका समझ नहीं आया हो अब, तो सारे सवाल एबीसी का मान निकालना है सबसे पहले। अगर मान लो एक्स का पद नहीं है तो बी का मान क्या जाएगा? 0। अचर पद नहीं है तो सी का मान क्या जाएगा? 0। जो पद नहीं होगा उसका मान क्या जाएगा? 0। तो सारे जो दो पद बच रहे हैं अचर पद और एक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुणा कर लो। 4 3 12, मतलब माइनस का 12, मतलब फिर गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 12। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या सोची तो 4 और 3 निकली। 4 और 3 निकली तो उनको लिख दिया अपन ने, 4 1 3 1। फिर एक्स कॉमन ले लिया, दो डिब्बे बन गए। दोनों डिब्बों एक कोष्टक को भी कॉमन लिया, कोष्टक कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा एक, और दोनों को 0 के बराबर कर दिया तो आंसर आ गया। इसमें क्या किया? इसमें मैंने बहुपद से तुलना करी। क्या करी? जो सामान्य द्योगात का सामान्य बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस जे एक्स प्लस सी, उससे मैंने तुलना करी। उससे तुलना करी तो उससे कुछ नहीं देखना है आपको, केवल क्या देखना है? ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। ए का मान कौन होता है? इस बहुपद से पता लग रहा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुण हो रहा है वो क्या होगा? ए का मान। तो प्रश्न में देखो एक्स स्क्वायर के साथ गुण हो रहा है 3, तो ये बराबर आ गया 3। बी का मान यहाँ से देखो क्या होता है? एक्स के साथ जो गुणा होता है, तो एक्स के साथ यहाँ कौन गुणा हो रहा है? माइनस का 1, तो यहाँ भी क्या आ गया? माइनस का 1। सी के साथ, सी क्या होता है? अचर पद, मतलब अकेला जिसके साथ एक्स नहीं हो, तो यहाँ देखा एक्स इसके साथ नहीं है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का 4, तो सी का मान आ गया माइनस का 4। अब देखो इसके बाद आपको सूत्र लगाना है, एबीसी का मान निकालने के बाद एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना। मूल और शून्य एक ही चीज है। ठीक है, इस विधि में जैसा का जैसा मान रखना है, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिया मैंने। बी का मान क्या है? माइनस का 1। जो भी माइनस का मान आए कोष्टक में रखो, तो माइनस का मान 1 रख दिया। अब ये मत सोचना कि यहाँ माइनस 1 पहले से था, अरे वो बी का मान है, वो सूत्र का माइनस है, तो दोनों आएंगे। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 ए का मान कितना है? 3। सी का मान कितना है? माइनस 4। क्योंकि ये 4 ऐसे लिखा है, मैंने बताया था कि गणित और इंग्लिश के शब्दों के बीच में किसका चिन्ह होता है? गुणा का। इसका मतलब ये तीनों गुणा में, तो ये तीनों गुणा में। फिर अगली लाइन में क्या करना है? इन सबको कोष्टक हटा देने हैं। भैया कोष्टक हटेगा यहाँ से तो माइनस बार वाले माइनस से गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और घात 2 है तो माइनस भी किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस भी 2 बार गुणा होगा ना, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का माइनस, सुनो माइनस का माइनस नहीं आएगा, ये माइनस यहाँ जाके गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसको गुणा किया मैंने, 4 किया 12, 12 चौक 48। अब 48 में एक गुणा तो कितना हो गया? गुणन 4। अब फिर जैसे ये संख्या एक रह जानी चाहिए अंडर रूट में, सारी संख्या जोड़ घटाव पूरा करके वो एक संख्या बचेगी, वो किसी संख्या का वर्ग होगी। अब वो सोचना है कि ये किसका वर्ग है, किसको किससे, मतलब सेम संख्या से गुणा करें तो गुणनचास, तो 7 को 7 से गुणा करते हैं जब गुणनचास आता है, 20 तक याद कर लो वर्ग, तो आपका काम हो जाएगा। अब 7 का वर्ग है तो ये बाहर क्या आ जाएगा? अंडर रूट से 7, अंडर रूट से 7 बाहर आ गया ना। अभी इसके बाद कुछ नहीं करना, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। जब प्लस लोगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, माइनस लोगे तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह लगाना है? माइनस। भाई दोनों चिन्ह चल रहे थे ना, यहाँ प्लस लिया मैंने 7 रे 8, 8 बटा 6, 2 से कट रहा है तो 4 बटा 3। यहाँ से माइनस लिया, 7 में से गया तो माइनस का 6, जो बड़ा होता है वही बचता है, तो 7 बड़ा है 7 बचेगा, 6 बचा। 7 माइनस का है तो किसका बचेगा? माइनस का। 6 में 6 का भाग गया एक बार, और माइनस का माइनस, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 1, और ये x बराबर कितना आ गया? 4 बटा 3। आंसर इस तरीके से भी वही आया था, x बराबर 4 बटा 3, x बराबर माइनस है। अब आपको जो तरीका योग, तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या लिखा था मैंने? माइनस एक्स का गुणांक बटा, अब थोड़ा इस जांच को भी छोटा कर रहा हूं। देखो पहले मैं यहाँ लिखता था योग, फिर अल्फा बीटा ऐसे लिख के जोड़ता था, जरूरी नहीं है वैसे करो, ये तरीका भी सही है। इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं शून्यकों का योग और उधर सूत्र। अब इधर योग तो इधर डायरेक्ट जोड़ो, 4 बटा 3 प्लस माइनस 1, मैंने बोला माइनस आते कोष्टक लगाओ, ठीक है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या था अपने प्रश्न में? प्रश्न क्या था अपना? 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, ये था प्रश्न। तो यहाँ क्या
हाँ तो ढंग से बोलो ना, फिर पूछ ही तो रहा हूँ। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो देखो x का गुणांक क्या है, -1, तो -1 रख दिया। x² का गुणांक क्या है, 3, तो 3 रख दिया। यहां से देखो माइनस बाहर आएगा तो माइनस गुणा होगा इससे, तो माइनस गुणा होगा तो माइनस का 1 हो गया। अब लसा लेना पड़ेगा, लसा क्या आएगा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, नीचे एक है एक तरह से, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सब अगर ये एक संख्या अकेली है लसा तो डायरेक्ट ले लो एक तरह से, वो जो यहाँ है वही लसा आ जाता है 3, और 3 का बार 3 में एक बार, तो 4 का 4। अब यहाँ कितनी बार जाएगा बार, यहाँ मानना एक है, एक होगा तो एक का बार तो 3 बार ही जाएगा, उससे गुणा कर दो 3 से, कितना आ गया माइनस का 3। 4 में से 3 गया तो 1/3। अब इधर देखते हैं इधर क्या आ रहा है, इधर तो आ ही गया, माइनस माइनस गुणा हुआ तो क्या हुआ, तो 1/3 आया कि नहीं आया, तो दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया, तो अपने को बराबर ही तो लिखना था। चलो अगला देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणन सूत्र क्या लिखा है था, अचर पद बटा x² का, हमें अल्फा बीटा कुछ मत मानना, परीक्षा में भी ऐसे ही करना, वो तो ऐसे बता दिया मैंने शुरू में थोड़ा समझने के लिए, कुछ मत मानना, डायरेक्ट पहली लाइन लिखना शून्य जांच, जांच के बाद लिखना शून्य को योग सूत्र लिखना, मान रखना दोनों तरफ, उधर वहां से रखना इधर सूत्र से रखना। देखो शून्य को का गुणनफल मतलब शून्य क्या है अपने पास, 4/3 गुणा -1, इधर क्या आएगा अचर पद कितना है माइनस का x² का गुणांक कितना है 3, तो इधर तो आ गया माइनस का 4/3। इधर देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, क्या दोनों बराबर है, ठीक हो गया सवाल। नहीं हुआ था योग कितना है, अरे योग कितना है, और गुणनफल कितना है √5। ठीक है, बहुपद निकालना है आपको, क्या सूत्र बताया था मैंने, x² माइनस ठीक है, अरे आता है इतना तो, वहां से देख ले योग 0 होता है, गुणन 5 है √5 है, इसमें मान ही तो रखना है, x² माइनस 0x प्लस √5। अब 0 को किसी से भी गुणा करो क्या आता है, तो फिर ये तो 0 हो ही गया बीच का, तो फिर यही तो बचा, देखो h आवाज नहीं, x² माइनस शून्य को का योग कितना है इसमें योग 1, और क्या आ रहा है x प्लस शून्य को का गुणनफल, ये सवाल हो गया। बस यहां से अब ये एक लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो डायरेक्ट ये लिख दो, ये आंसर इस सवाल का। चलो अगला सवाल, अगला क्या है माइनस का 1/4 और 1/4, तो लिखो x² माइनस, मैंने बोला माइनस आते क्या लिखेंगे औसतक x प्लस 1/4, अब इसमें 4 नीचे आ रहा है ना, तो 4 से गुणा कर दो क्या हो जाएगा 4x², यहाँ तो 4 से 4 कट गया, और ये माइनस बाहर आके इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +x। अगर ये पूछते तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता, सत्य में क्या है 4x माइनस 4x प्लस, इतना सीधा तरीका बताया कि एक लाइन में आंसर आ रहा है, फिर भी तुम नहीं करो, इससे सीधा तरीका फिर किताब का तरीका बता दो, जरूरत है रहना, ठीक है। ये प्रश्नावली 2 भी खत्म हो चुकी है।